स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम और लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सच दिखाने की सजा न्यूजीलैंड भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को दी गई है, कितनी जायज है ये सजा और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो कितनी जायज है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने पर न्यूजीलैंड भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों सा बर्ताव किया गया है। क्या पुलिस की ये कार्रवाई कोयला चोरी के खिलाफ न्यूजीलैंड भारत की आवाज को दबाने की कोशिश है? लेकिन न्यूजीलैंड भारत धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। न्यूजीलैंड भारत तस्करी का पर्दाफाश करता रहेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। संजीव कुमार। क्या न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को चुकानी पड़ी सच दिखाने की कीमत? आधी रात को न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी क्यों? वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? सर गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? सर गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? सर पलट के बोलिए सर। गिरफ्तारी। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ धनबाद पुलिस ने अपराधियों जैसा बर्ताव किया है। बगैर नोटिस और समन के आधी रात को अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया है। सर पलटिए सर। सर पलटिए सर। सर पलटिए। सर पलटिए सर। गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं भेजा गया नोटिस? गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं जारी हुआ समन? आधी रात को क्यों किया गया गिरफ्तार? अरूप चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी का गुनाह यह है कि न्यूज 11 भारत ने धनबाद में जारी कोयला चोरी का पर्दाफाश किया था। शिवम हार्डकोक चोरी का कोयला खरीदता है, इसका खुलासा किया था। लेकिन धनबाद पुलिस की अंधेर गर्दी देखिए। पुलिस ने कोयला चोरी का आरोपी शिवम हार्डकोक पर कार्रवाई करने के बजाय धनबाद एसएसपी के इशारे पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी आधी रात को। क्या कोयला चोरी के खिलाफ खबर दिखाना गुनाह है? क्या कोयला तस्करी के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? क्या न्यूज 11 भारत की आवाज दबाने की है कोशिश? क्या अरूप चटर्जी को सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ी? शिवम हार्डकोक पर कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना घटी। और धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। सर इधर बताया सर। धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है और इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था और आगे भी करता रहूंगा। हमें जेल से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है। और एसपी यहाँ के मुख्य जो एसएसपी हैं, उन्होंने जम के 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। तो सर क्या सच्चाई चलते हमारे साथ ये घटना घटी है। हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं है। काम कर रहे थे, उसके बाद जो करना होगा प्लीज। क्या कोयला तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? भ्रष्टाचारियों की जगह एक पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? पुलिस की इस कार्रवाई से न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यूज 11 भारत आगे भी चलाता रहेगा मुहिम। सीएम हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत की अपील। सीएम हेमंत सोरेन से न्यूज 11 भारत को न्याय की आस। तो आपने इस रिपोर्ट से देखा और समझ भी लिया कि किस तरह से कार्रवाई की गई और किस तरह से अरूप चटर्जी बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 2000 करोड़ के कोयले की चोरी हुई है और ये
खबरें बंद नहीं होगी, ये लगातार दिखती रहेगी। मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं जेल जा रहा हूं, जेल से मुझे डर नहीं लगता। तो एक पत्रकार ही ये कह सकता है, ये कलेजा एक पत्रकारी का हो सकता है जो ये बातें कह सकता है। अब कुछ सवाल एसएसपी साहब के लिए भी है। एसएसपी साहब को भी वो कलेजा दिखाकर इन सवालों का जवाब देना चाहिए। न्यूजीलैंड भारत ने धनबाद में चल रही कोयला चोरी का खुलासा किया था। शिवम हाटको के अवैध कोयला कारोबार का पर्दाफाश किया था, जिस पर प्रशासन ने भी कार्रवाई की थी। खुद डीएमओ ने शिवम कोक के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बावजूद इसके शिवम हाटकोक पर कार्रवाई की जगह न्यूज 11 की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। आखिर क्यों? एसएसपी साहब, आपको जवाब देना चाहिए और आपको जवाब देना होगा। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार, जवाब दीजिए। शिवम हाटकोक के संचालकों पर दर्ज हुआ था एफआईआर। जिला खनन पदाधिकारी ने दर्ज कराया था एफआईआर, लेकिन गिरफ्तारी न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार की क्यों? शिवम हाटकोक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्या न्यूज 11 भारत की आवाज को दबाने की है कोशिश? न्यूज 11 भारत ने धनबाद में चल रहे कोयला चोरी का पर्दाफाश किया था, कोयला तस्करी का खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने शिवम हाटकोक पर छापेमारी की थी। इस दौरान शिवम हाटकोक में कोयले का अवैध स्टॉक मिला था। इतना ही नहीं, न्यूज 11 भारत की खबर पर प्रशासन ने मुहर लगाते हुए शिवम हाटकोक के संचालकों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। जिला खनन पदाधिकारी ने खुद शिवम हाटकोक के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराया था। न्यूज 11 भारत के पास उस एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है, आप भी देख लीजिए। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की ये कॉपी, इसमें साफ लिखा है, छापेमारी में शिवम हाटकोक में कोयले का अवैध स्टॉक मिला है। शिवम हाटकोक चोरी का कोयला खरीदता है और अवैध तरीके से बिना ई चालान के उसे बेचता है। इतना ही नहीं, न्यूज 11 भारत ने शिवम हाटकोक के गैर मजरूआ जमीन पर बने होने का खुलासा किया था, जिस पर कार्रवाई भी हुई। भू राजस्व सचिव ने खुद धनबाद डीसी से 7 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी थी। आप खुद सुनिए न्यूज 11 भारत के खुलासे पर भू राजस्व सचिव एल ख्यांते ने क्या कार्रवाई की थी और क्या कहना था। याद कर रहे हैं जो मामला उठाया है, हम लोगों ने डीसी को लिखे जांच करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक ऑल्सो हम लोग रिपोर्ट मिल जाएगा। अभी रिपोर्ट पहले प्राप्त होने दीजिए, पहले हम लोग रिपोर्ट पर स्टडी कर लेंगे कि किस प्रकार के एक्शन आगे लेना है। गैर मजरूआ जमीन है सर वो सर? हाँ ठीक, बहुत सारी जमीन। हाँ, रिपोर्ट आने दीजिए, हम लोग स्टडी कर लेंगे। लेकिन धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार की अंधेरगर्दी देखिए। जो शिवम हाटकोक के संचालकों पर जिला खनन पदाधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कोयला चोरी के आरोपी शिवम हाटकोक के संचालक की शिकायत पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी आधी रात को। क्यों? इतना ही नहीं, न्यूज 11 भारत के सीनियर पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी में जल्दबाजी क्यों? वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? शिवम हाटकोक के खिलाफ कार्रवाई की जगह पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? डीएमओ ने शिवम हाटकोक के संचालकों पर दर्ज कराई थी एफआईआर, बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली? क्या न्यूज 11 भारत की मुहिम से धनबाद पुलिस डर गई? क्या कोल माफियाओं के साथ मिली हुई है धनबाद पुलिस? धनबाद एसएसपी साहब, भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज 11 भारत की मुहिम को आप दबाने की जितनी कोशिश कर लीजिए, न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज 11 भारत की मुहिम चल रही थी, अब भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। न्यूज 11 भारत कोयला चोरी और कोयला तस्करी का पर्दाफाश करता रहेगा।
तो जितने सवाल हमने उठाए हैं उन सवालों का जवाब हम एसएसपी साहब से मांग रहे हैं। अगर एक भी सवाल गलत बता दिया जाए तो इस मुहिम को हम अभी के अभी यहीं रोक देंगे, लेकिन सामने नहीं आएंगे एसएसपी साहब, हमें पता है, जवाब देने के लिए, क्योंकि हर एक सवाल सच है, सत्य है। संजीव का कार्यकाल, कानून व्यवस्था बेहाल, ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये आंकड़ों के हिसाब से आप समझिए। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार का कार्यकाल दागदार रहा। संजीव कुमार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा क्राइम हुए। संजीव कुमार के कार्यकाल में अपराधी बेखौफ बेलगाम हो गए हैं। ये हम कहानी नहीं बता रहे, अब आंकड़े देखिए। पिछले 10 वर्षों में तमाम एसएसपी, पिछले 10 वर्षों में जितने भी एसएसपी रहे धनबाद जिले में, उसमें संजीव कुमार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है। 2021 पूरा जनवरी से दिसंबर ले लीजिए और 2022 वर्तमान मई महीने तक का आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें जून जुलाई नहीं है। अब तक 140 हत्याएं हो गई हैं। डकैती की घटनाएं 35 हुई है और 140 जो हत्याओं की आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं। जितने भी आंकड़े हैं 10 सालों के, किसी भी एसएसपी के टेन्योर में हत्याओं का आंकड़ा 100 नहीं पहुंचा है, ना 100 को पार किया, ना 100 को छुआ। इस बार 100 पार है, 140 है और सिर्फ 2021 की बात करें तो यह आंकड़ा 101 है। हत्या, लूट, डकैती, छिनतई की कई बड़ी वारदात हुई है। संजीव कुमार के कार्यकाल में ही हुई थी जज उत्तमानंद की हत्या। अमन साव, अमन सिंह गिरोह लगातार मजबूत होता चला गया। कारोबारी नन्हे खान की हुई थी दिन दहाड़े हत्या। प्रिंस खान जैसे अपराधी वीडियो जारी कर एसएसपी को दे रहे हैं चुनौती, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी किसकी? सत्य बोलने वाले पत्रकार की। अब तक धनबाद पुलिस प्रिंस खान को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोयला लोडिंग पॉइंट पर बमबाजी, गोलीबारी आम बात हो गई है धनबाद में। हर दूसरे दिन ये खबरें सुर्खियां बनती हैं कि कोयला लोडिंग पॉइंट में वर्चस्व को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं और बमबाजी हो रही है। तो सच बोलने, सच दिखाने की सजा क्या होती है आप अब तक समझ चुके हैं। बहुत करीब से देख भी लिया आपने कि एक वरिष्ठ पत्रकार को अपराधियों की तरह रात के अंधेरे में पुलिस पहुंचती है और गिरफ्तार करके ले जाती है। कोई नियम कायदे कानून उसमें नहीं अपनाए जाते। दूसरी तरफ एक अपराधी वीडियो जारी कर एसएसपी को चुनौती देता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। यह वीडियो देखिए, प्रिंस खान का बताया जाता है। ये वीडियो के मारेंगे रे, देख लो तुम्हारे ही लिए खास करके मंगाए हैं। तुमको तो इसी से भुने। क्या सोचता रे कि गार्ड लेगा तो बच जाएगा? गार्ड के समेत उड़ाएंगे, बस्ती में ढूंढ। तुम्हारा मौत का फरमान इसके अंदर है। तुम्हारा नाम का गोली एक बार भारत चले छलनी छलनी कर देंगे। क्या सोचता रे ते बच जाएगा रे? कोई भी हो धनबाद में, चाहे व्यवसायी हो, कोयला व्यवसायी हो, ठेकेदार हो, डीआरएम हो, नगर निगम हो, कलवरी हो, छोटे सरकार को मैनेज करना होगा, ये चीज ध्यान रखना। और छोटे सरकार के बैनर के तले अपना सर झुकाना होगा। जो नहीं झुकाएगा तो छोटे सरकार नहीं फिर ये बोलेगा। घर में ढूंढ के मारेंगे रे, देख लो तुम्हारे ही लिए खास करके मंगाए हैं। तुमको तो इसी से भुने। क्या सोचता रे कि गार्ड लेगा तो बच जाएगा? गार्ड के समेत उड़ाएंगे, बस्ती में ढूंढ। तुम्हारा मौत का फरमान इसके अंदर है। तुम्हारा नाम का गोली एक बार भारत चले छलनी छलनी कर देंगे। क्या सोचता रे ते बच जाएगा रे? कोई भी हो धनबाद में, चाहे व्यवसायी हो, कोयला व्यवसायी हो, ठेकेदार हो, डीआरएम हो, नगर निगम हो, कलवरी हो, छोटे सरकार को मैनेज करना होगा, ये चीज ध्यान रखना। और छोटे सरकार के बैनर के तले अपना सर झुकाना होगा। जो नहीं झुकाएगा तो छोटे सरकार नहीं फिर ये बोलेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से एक अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहा है सीनियर एसपी को, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई। बहुत पुराना वीडियो है ये। अब तक गिरफ्तारी होने के बाद सलाखों के पीछे होना चाहिए था प्रिंस खान को, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। गिरफ्तार करती है किसे? एक पत्रकार को जो सत्य बोलता है। अब आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध अब शुरू हो गया है। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने गिरफ्तारी का विरोध किया। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेगा झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। कल अल्बर्ट एक्का चौक पर होगा विरोध प्रदर्शन। सभी पत्रकार बंधुओं से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई। धनबाद पुलिस की गलत कार्रवाई का विरोध करेंगे पत्रकार।
तो वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध होना शुरू हो गया है। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कल विरोध करने का फैसला लिया है। राजनीतिक गलियारों से भी प्रतिक्रिया आई है जिसमें गिरफ्तारी के तरीके को गलत बताया गया। अब सोशल नेटवर्किंग साइट की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर बाढ़ सी आ गई है। किस तरह से लोग उसमें अपने राय लिख रहे हैं और अपनी बातों को लिख रहे हैं कि गिरफ्तारी जो हुई है और तरीका जो है वो गलत है। कई लोग तारीफ कर रहे हैं न्यूज़ 11 भारत की कि न्यूज़ 11 भारत लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज मुखर करता रहा, बुलंद करता रहा और इस आवाज को कुचलने दबाने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोगों ने लिखा है इसमें और गिरफ्तारी के तरीके को तो तमाम लोग गलत बता रहे हैं। जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, एक अपराधी की तरह गिरफ्तार किया गया। और आपको बताया कि न्यूज़ 11 भारत आम जनमानस की आवाज है। किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है और वो न्यूज़ 11 भारत को संपर्क करता है तो उसकी आवाज हम बनते हैं। और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, उन तमाम लोगों के मैसेज कॉल लगातार हमारे अलग अलग सहयोगियों तक पहुंच रहे हैं और वो इस पूरी प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि आप लड़ाई लड़िए, झूठ के खिलाफ, मक्कारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आपके साथ हैं। तो आम जनता का भी सहयोग हमें मिल रहा है। और ये देखिए हम नाम के साथ चला रहे हैं कि वो दर्शक हमारे जो हमारे लिए लिख रहे हैं और न्यूज़ 11 भारत के लिए लिख रहे हैं अपने सोशल हैंडल्स पे, चाहे वो फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें या फिर ट्विटर की बात करें, तमाम लोग एक्टिव हैं और गलत बता रहे हैं इस कार्रवाई को। तो आम जनता किस तरह से अपनी बातों को रख रही है वो आप देख रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना विरोध दर्ज कर रही है जनता। तमाम राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं झारखंड में, उन लोगों ने विरोध किया है। उन लोगों ने प्रक्रिया को, अरेस्टिंग की प्रक्रिया को गलत बताया है। आपको सुनाते हैं तमाम लोगों की बातें। वो पत्रकार भी है, मैं उस समय से जानता हूँ जब सहारा में वो पत्रकार हुआ करते थे, उस समय से जानता हूँ। तो वैसे पत्रकार को गिरफ्तार करना मुझे समझ में नहीं आता है। और किसी ऐसे व्यापारी के शिकायत पर जो खुद का जो धंधा करता है, वो क्या करता है, कैसा धंधा करता है, ये सर्वविदित है। तो वैसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि झारखंड के अंदर ये लोकतंत्र पर प्रहार है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। वैसे मीडियाकर्मी, वैसे पत्रकार पर जिस प्रकार गिरफ्तारी हुआ है और जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ फोटो में कि वो अंडरवियर और गंजी में हैं, उन्हें कपड़ा भी पहनने का मौका नहीं दिया गया, जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हों। तो पुलिस जो व्यवहार किया है ये सरासर गलत है। और तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इन्हें इस स्थिति में गिरफ्तार करने का काम किया है। लेकिन सरकार क्या करेगी मैं नहीं कह सकता, हम लोग मांग कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई है, बिल्कुल एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति के साथ इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है। एक अच्छे सम्मानित और न्यूज़ 11 के इतने वरिष्ठ और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही पुलिस के द्वारा जो किया गया है उचित नहीं है। किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ बहुत सोच समझ के उचित कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए। पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति है और बड़े बड़े अपराधी यहाँ अपराध करके खुलेआम घूम रहे हैं। हत्याएं, बलात्कार अपने चरम पर है। लोग चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को, खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसे में एक पत्रकार को रातों रात अपराधियों की तरह अरेस्ट करना कहीं न कहीं से एक दिखाता है कि इसमें पीड़ित को न्याय देने की जगह कुछ इंटेंशन के साथ ये कार्रवाई की गई है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। बाकी पत्रकार निर्भीक रहे, पत्रकार को किसी प्रकार का भय न हो, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूती के साथ खड़ा होकर के लोकतंत्र की रक्षा में, जनता की सेवा में लगा रहे। देखिए, वो निश्चित रूप से जिस तरह से बातें सामने आई है वो गंभीर मसला है कि क्यों इस तरह से रात में गिरफ्तारी हुई। ऐसे कोई बेवजह का इस तरह से कोई प्रयास किया गया है तो ये गलत है। जब वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तो आप किसी भी समय
किसी भी समय आप उसको वो कर सकते थे। इन सारी बातों को बहुत गंभीरता से देख रहा हूं और निश्चित रूप से जहां भी इस संबंध में कोई क्वेरी करनी होगी करूंगा। और एक घटना का बारे में हम लोग इसका तहकीकात कर रहे हैं। मुझे जानकारी हुई करीब 10 बजे, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को हम मानते हैं। चौथा स्तंभ है, इसलिए आप वो इसके बारे में हम लोग दरियाफ्त करके ही बताएं। हम तो मानते हैं अरूप चटर्जी जी एक जाने माने पत्रकार है और एक रिप्यूटेड, उनका जो चैनल चलता है न्यूज़ 11, वो रिप्यूटेड चैनल है। वो पब्लिक के जो डिमांड होता है, गरीब गुरबा आदिवासी जो पिछड़े तबके के हैं, उनके डिमांड को सरकार तक पहुंचाता है। उनकी जो मांग होती है उसकी आवाज बन के सरकार तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है। इस तरह उनकी गिरफ्तारी करना कि 1 बजे भोर में आना, उनको बिना कपड़ा के हाफ पैंट पे जिस स्थिति में घर में थे उस स्थिति में घर से उठा के ले जाना, इस तो होता है FIR होता है तो उसके लिए नोटिस भेजा जाता है कि आपके ऊपर FIR हुआ है। वो जब तो बिल लेने जाते हैं, बिल लेने के बाद अगर बिल नहीं होता, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करेंगे इस पे कार्रवाई करें कि किस के निर्देश पे कैसे इसको किया गया। जी एक ईमानदार चौथे स्तंभ पत्रकार, उनको ऐन कैन प्रकरण में फंसाया जा रहा है। कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि एक स्वच्छ छवि न्यूज़ 11 एक जाने माने चैनल है और हम लोग रात भिनसर देखते हैं, घर में भी जाते हैं तो न्यूज़ 11 पहले लगाते हैं। ऐसे ईमानदार पत्रकार को फंसाया जा रहा है। मैं हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं उचित न्याय दिलाया जाए, क्योंकि एक पत्रकार है। मुख्यमंत्री जी में इसमें हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द निपटारा। बहुत ही सही पत्रकार और बहुत बढ़िया पत्रकार हैं और जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया ये बहुत निंदनीय है। RJD इसका पूर्ण विरोध करती है और हमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहना चाहते हैं कि इसे निष्पक्ष जांच हो, रिहा किया जाए। तो अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आपने सुनी है। अब आपको हम अधिवक्ता धीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है गिरफ्तारी को लेकर वो भी सुनाते हैं। गिरफ्तारी किसी की भी हो, कायदे कानून और जो संविधान के नियम बने हैं उसके अनुसार ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके लिए CRPC में प्रावधान है। CRPC के धारा 41 और 41A में किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले नोटिस देने का प्रावधान है और खासकर अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है जो कि एक समाज में एक अपना स्तंभ है और खासकर जहाँ तक अरूप चटर्जी की बात है, अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी पर ये लोकतंत्र में ये चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और किसी ऐसे पत्रकार को, वरिष्ठ पत्रकार को जहाँ तक गिरफ्तार करने की बात है उसमें नियम कानून कायदे का तो उल्लंघन नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि ये मीडिया से जुड़ा हुआ भी मामला है। मीडिया पर्सन्स हैं, साथ में प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, है कि कहीं ना कहीं कुछ दुर्भावना से प्रेरित होकर ही इनकी गिरफ्तारी की गई है। पहले पुलिस जांच होनी चाहिए था, उनको बुलाकर पूछना चाहिए था, उसके बाद गिरफ्तारी होती। ये लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।